उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक निचली अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया। हालांकि इस मामले में एक और आरोपी की केस की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। 10 साल के बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। 8 सितंबर 2013 को शामली के फुगाना गांव में मुसलमानों के घर जलाए गए थे। पीड़ित परिवारों ने जंगल में शरण ली थी, जहां एक परिवार की महिला के साथ गांव के ही 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। आरोपियों को सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 376D के तहत दोषी ठहराया गया और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार करने के लिए 20 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, धारा 376 2G और 10 साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए और 2 साल का कठोर कारावास सुनाया गया है। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी उस वक्त भड़की थी जब कावल गांव के शाहनवाज के पास के गांव मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव का झगड़ा हुआ। मारपीट में शाहनवाज की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने सचिन और गौरव को पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। हत्या के विरोध में 7 सितंबर 2013 को मंदौड़ स्कूल के मैदान में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और दंगे भड़क गए। मुसलमानों के घर जलाए गए। इस हिंसा के दौरान कई महिलाएं और बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। फुगाना थाना इलाके के लाख गांव में दंगाइयों ने करीब 300 मुस्लिम परिवारों के घरों को आग के हवाले किया। दंगाइयों से डरकर कई परिवार अपना सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। इन परिवारों में गांव की एक महिला भी थी जो अपने बेटे के साथ जान बचाकर जंगल की तरफ भागी थी। जब मुसलमानों के घर जलाए गए उस वक्त इस महिला का पति अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था। इस दौरान 3 लोगों ने बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला के साथ बारी बारी से रेप किया, जिसपे सिकंदर, कुलदीप और महेश वीर का नाम सामने आया। रेप के बाद ये लोग महिला उसके बेटे को छोड़कर भाग गए। पीड़ित के मुताबिक वो किसी तरह से जान बचाकर बेटे के साथ दिल्ली पहुंची और पति को भी वहीं बुलाया। इसके बाद वो 3 साल तक दिल्ली में ही रहे। उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मामला दर्ज हुआ और फिर अब ये सजा का ऐलान हुआ है। 2013 दंगों के दौरान महिलाओं और लड़कियों से रेप के 7 मामले सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ये सभी मामले पुलिस ने दर्ज किए। हैरत की बात है कि इनमें से 5 मामले गवाहों और सबूतों के अभाव में पलट गए और खत्म हो गए। इस मामले में 10 साल के बाद सजा ने एक बार फिर अदालत पे भरोसे की उम्मीद जगाई है।